यूरो 1.3 बिलियन की डील, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी बनने का प्लान और स्टॉक अक्टूबर 2018 के बाद की सबसे बड़ी सिंगल डे गिरावट। पर्सिस्टेंट सिस्टम ने नगारो एक्वायर करने का अनाउंस किया और स्टॉक सीधा 11% डाउन। तो आखिर हुआ क्या? चलिए डिटेल में समझते हैं। पहले दोनों कंपनीज को क्विकली समझते हैं। पर्सिस्टेंट सिस्टम पुणे में फाउंडेड बाय डॉक्टर आनंद देशपांडे, कंपनी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज को सॉफ्टवेयर, डिजिटल प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस बनने में हेल्प करती है। इसकी प्रेजेंस 21 कंट्रीज में है और एनुअल रेवेन्यू लगभग $1.6 बिलियन यानी 14,700 करोड़। अब दूसरे साइड पे नगारो, फाउंडेड इन दिल्ली इन 1996 बाय डॉक्टर मानस ह्यूमन, 40 कंट्रीज में कस्टम सॉफ्टवेयर, एआई सॉल्यूशंस, ईआरपी प्लेटफॉर्म्स और एलओटी सिस्टम बिल्ड करता है। 2020 में फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ। तब रेवेन्यू जस्ट ओवर $500 मिलियन था, जो तब से रफली अब तक डबल हो चुका है। इंटरेस्टिंग बात यह है, दोनों इंडिया में स्टार्ट हुए, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज किए, दोनों अपने तरीके से ग्लोबल कंपनीज बन गए। पार्ट्स अलग थे, डीएनए सिमिलर है। तो अब समझते हैं डील एग्जैक्टली क्या है। पर्सिस्टेंट सिस्टम ने नगारो के लिए यूरो 81 पर शेयर पे वॉलंटरी पब्लिक टेक ओवर ऑफर अनाउंस किया है, ऑल कैश डील में। पर्सिस्टेंट ने ऑलरेडी अराउंड 21% स्टेक सिक्योर कर ली है। डील कंप्लीट होने के बाद कंबाइंड एंटिटी का एनुअल रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली $2.9 बिलियन होगा। 46,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज, 40 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंस। किसी इंडियन आईटी कंपनी का एक बिगेस्ट ओवरसी एक्विजिशन में से ये एक होगा। अब डील तो समझ ली, अब देखते हैं इस एक्विजिशन के पीछे स्ट्रेटेजिक लॉजिक क्या है। पहली वजह है ज्योग्राफी। आज पर्सिस्टेंट की नियरली 80% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आती है, यूरोप सिर्फ 9% कंट्रीब्यूट करता है। नगारो को ऐड करने के बाद यूरोप का कंट्रीब्यूशन कंबाइंड बिजनेस में अराउंड 22% तक जंप कर सकता है। एक ही डील में यूरोप में सिग्निफिकेंट फुटप्रिंट बन जाएगी। दूसरी वजह कैपेबिलिटी। नगारो ओपन एआई का सर्विस पार्टनर है। जापान और मिडिल ईस्ट जैसे मार्केट में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। ये पार्टनरशिप और ज्योग्राफीज पर्सिस्टेंट को अकेले बिल्ड करने में शायद काफी साल लग जाते। अब देखो स्ट्रेटेजिक एंगल स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक 11% क्यों गिरा? तो जरूर कुछ ऐसा है जो इन्वेस्टर्स को अनकंफर्टेबल लग रहा है। चलिए देखते हैं। दो की एंड इंपॉर्टेंट रीजंस। सबसे पहला वैल्यूएशन रिस्क और दूसरा डेट रिस्क। पहले वैल्यूएशंस पे आते हैं। पर्सिस्टेंट नगारो के लिए यूरो 81 पर शेयर ऑफर कर रहा है। ये नगारो का प्री डील स्टॉक प्राइस से ऑलमोस्ट 140% प्रीमियम है। नगारो शेयर होल्डर्स के लिए तो ये जैकपॉट है, लेकिन पर्सिस्टेंट शेयर होल्डर का सवाल ये है, क्या इतना प्रीमियम देना वर्थ है? और ये सवाल इसीलिए भी वैलिड है क्योंकि फाइनेंशियल्स देखो। फाइनेंशियल ईयर 26 में पर्सिस्टेंस की रेवेन्यू रफली 17% से ग्रो की और नगारो की कैलेंडर ईयर 25 में अराउंड 3%। लास्ट 3 इयर्स में पर्सिस्टेंट रफली 21% एनुअल कंपाउंड हुआ और नगारो सिर्फ 5%। मार्जिन्स में भी यही गैप देखने मिला। पर्सिस्टेंस के ऑपरेटिंग मार्जिन नियरली 19% और नगारो के 14% के करीब। मतलब पर्सिस्टेंट एक फास्ट ग्रोइंग हायर मार्जिन कंपनी है जो एक स्लो ग्रोइंग लोअर मार्जिन बिजनेस को 140% प्रीमियम पे खरीद रहा है। इन्वेस्टर्स का कॉशियस होना कंप्लीटली नेचुरल है। डील फेल होगी ये नहीं कह रहे, लेकिन डील को परफेक्टली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तभी मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा। अब दूसरी तरफ है डेट। ये ऑल कैश डील है और कंपनी इसके लिए शॉर्ट टर्म ब्रिज लोन ले रही है। बाद में इस डेट को रीफाइनेंस करना पड़ेगा और फाइनल बोरोइंग कॉस्ट फ्यूचर इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगी। मतलब अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बढ़ सकता है। इस डील के बाद पर्सिस्टेंस का नेट डेट टू एबिटडा 1.9 टाइम्स से लेके 2.5 टाइम्स तक राइज हो सकता है। ये सिग्निफिकेंट शिफ्ट है क्योंकि पर्सिस्टेंट ट्रेडिशनली एक लो डेट क्लीन बैलेंस शीट वाली कंपनी रही है और ये लेवरेज फाइनेंशियल ईयर 30 तक ही 1 टाइम से बिलो आएगा। मतलब कंपनी अगले 3 से 4 साल में रिलेटिवली हाई डेट कैरी करेगी। मैनेजमेंट का कहना है ये डील अर्निंग्स बूस्ट करेगी, लेकिन रेवेन्यू और कॉस्ट सिनर्जीज अभी क्वांटिफाई नहीं किए गए हैं। तो इन्वेस्टर्स के पास अभी सिर्फ एक प्रॉमिस है, नंबर्स नहीं, और मार्केट नंबर्स मांगता है।
पर्सिस्टेंस का नगारो एक्विजिशन एक बोल्ड स्ट्रेटेजिक मूव है। इस डील से कंपनी को लार्जर स्केल, स्ट्रॉन्गर यूरोपियन प्रेजेंस, नई डिजिटल इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज मिलेंगी, लेकिन मार्केट को स्ट्रैटेजी से ज्यादा एग्जीक्यूशन की चिंता है। 140% प्रीमियम, स्लोअर ग्रोथ और राइजिंग डेट, ये 3 वजह है जो इन्वेस्टर्स को कॉशियस कर रहे हैं। अब कंपनी को प्रूव करना होगा कि इतना बड़ा एक्विजिशन फ्यूचर में शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर पाएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस इनसाइट्स के लिए हमें फॉलो करें। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.